ट्रेवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी मुझसे 70 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर पर एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया यह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। यह कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी और खानदान की सबसे बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 5 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया कि मेरी भाभी पास थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वे कभी माँ नहीं बन सकते। यह बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक दिल जले की तरह ही थी। हम लोग गुमसुम हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि भाई, मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वे कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती पर कुछ न कहती। घर में माँ पापा भाई को राजी करते, भाई नहीं मानते और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी जिंदगी को हिला के रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती थी, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर यह घर में रहे तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर मैं सबको डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है यह यहीं रहेगी, इस घर में कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगती रहे। बाबा की इस बात पर माँ और ज़्यादा गुस्से में हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी तब होगी जब इसे इस घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसीलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती है करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वो खुद होंगी। मैं तो वैसे भी घर में गम का माहौल खत्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। वह माँ की छोटी ननद थी और उनकी बेटी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगा क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार तो बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि अंजलि मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त मैं माँ को कुछ न कहता, ना ही अपनी पसंद बताया कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ। जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पता साफ हो जाएगा तब बात करूँगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले जो माँ भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे, मैं समझता था कि शायद बाबा की वजह से खामोश है। इसीलिए मैं भी खुश हो गया कि भाई को रूह को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप बुआ से बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब वे बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। माँ यह बात कैसे कह सकती है? मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि मैं तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब माँ ना मानी तो मैं यह बात पापा को बताई। जबकि माँ की बात सुनते ही बाबा दंग रह गए। वे भी यकीन न कर पा रहे थे कि अचानक माँ को हो क्या गया है। उन्होंने उनको मना किया कि यह सही नहीं है।
पर जैसे माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने बाबा को भी राजी कर लिया, जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह बात मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियों खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते ही माँ सुन्नी हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, यह कह सकते हो कि वह बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि मैं अचानक यह पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुश किस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद माँ ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वह कुछ न बोले, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वह भाभी की वजह से हो रहा है, उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया है। और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वे सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी कही बात पर सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वह भी मायूस थी, का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैं कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की, मैं एक शादी अपनी मर्जी से कर चुका था हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरे मर्जी से करने दे। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया। मैंने साफ कह दिया कि मैं अंजलि से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उससे मनाए, मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी अंजलि से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझता था कि माँ मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था, पर जबकि माँ का लाल चेहरा देखकर मैं और शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से इतना डर गई थी। ना ही मैंने यह सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वे कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं इस बात पर गौर ना किया, जबकि यह राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ बुआ से बात करने के लिए मान गए और फिर उन्होंने ना सिर्फ बुआ से बात की बल्कि बुआ को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, अपनी बीवी को घर ले आया। अब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वह रोज मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इसे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़र से अपनी पहले बीवी को देखता कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बीवी का लड्डू खाती है वह बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। उन सब से मैं परेशान था। मैं अभी मेरी पसंद की शादी को 3 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और यह देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हम सब के यकीन हो गए थे, क्योंकि मेरी पहले बीवी तो बांझ थी, मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया था, जबकि मेरे अंदर भी खून खौलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं, यह तो माँ ही नहीं बन सकती थी, यह तो बांझ थी। तो मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, मुझे तलाक ना दे,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है। उसका यह कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से निकल गया और सब लोग पीछे पड़ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वह इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता ही नहीं था, ना ही बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैं अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वह उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं समीर की करतूत लोगों के सामने लाकर रहूंगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने समीर का असली चेहरा आए। मैं चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गए और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाया था, ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम अमर है। मैं पटना का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और खुश अखलाक भी। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरे मौसी की बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आंख पसंद नहीं थी। माँ इस रिश्ते पर बहुत लड़ाया कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन भाभी की मोहब्बत जोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी की एकदम मनहूस है, वह जब से पैदा हुई है वह कुछ अच्छा नहीं हुआ है। पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भाभी के हर काम से एतराज होता था। भाभी का कोई काम पसंद नहीं करते थे, जबकि मेरे सामने बार बार अंजलि का नाम लेते थे कि अंजलि एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उससे मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ बात की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ एक लम्हे को भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती रहती, लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, माँ उनकी तारीफ करने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवानी चाहिए और मेरी एक ना चले। और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वे मेरे भाई की विधवा थे, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था, ना किया। इसीलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया। और फिर उनको शादी में मेरी बीवी रखने की शर्त भी यही रखी कि वह इस शादी के बाद मेरी अंजलि से शादी करवाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही है। माँ ने बुआ को अंजलि और मेरे शादी के लिए मना लिया। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज थी कि उन्होंने अंजलि को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियां सुनाई और बताया वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो काफी सोच विचार के बाद वह मान गई। अंजलि ने शादी पर बहुत ऐतराज किया कि वह एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी किसी ने ना मानी थी जब मेरी शादी मेरी भाभी से हो रही थी, वैसे ही अंजलि की शादी ना उस वक्त ना चले और अंजलि ने मेरी शादी हो गई। वह मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद समीर अंजलि का बड़ा ख्याल रखते और अंजलि भी समीर के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन अंजलि जितना समीर से बातें करती, मुझसे उतना ही चिट, और खासकर जब एक तिल का लड्डू खाती तो मुझसे चीटने लगती और मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब वह समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि ये सब मेरी भाभी यानी समीर कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद वह मेरा बच्चा नहीं है। किसी ने यकीन ना किया, लेकिन अब बहुत हो गया, इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वह मेरी रूह तक झोर गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा था सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा, यह सब कैसे किया। समीर ने गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समीर के चेहरे पर चौड़ा असली चेहरा उतारूंगा
और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सीधा समीर के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ों पर कदम ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में गया तो हकीकत मेरे सामने खुली थी। उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे हाथ इतना बड़ा धोखा साथ इतना घिनौना खेल कि मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब अंजलि मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ ढल गई और बोली कि अंजलि बेटा, ये कैसे बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वह बोली कि उन्होंने समीर से ताल्लुक ताए बनाए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जबकि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस अब मैं भी उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दी। अंजलि और माँ हैरत से मुझे देखते रह गए, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाजा ना था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उनसे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे तलाक दे दिया। अंजलि रोते हुए कमरे में अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ से मारा और कहा कि अब मैं अपने ननद को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देंगे। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अब अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं समीर को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि अंजलि भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। जब माँ डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताए कि यह सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और समीर की शादी पसंद की थी, लेकिन समीर को माँ पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने उसका फायदा उठाया, पर अपनी कमाई भाभी के नाम करती। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे, और यह बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसीलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस की ताने सुनकर अंदर ही अंदर खौल रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गए कि भाई का देहांत हो गया और माँ उसका कसूर भी उन पर ही डाला। जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी। कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोते देखा, और सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ चौंक गया। उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वह अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देंगे, लेकिन फिर जब मैंने अंजलि से शादी की शर्त रखी, मैं समीर को तलाक दे दूंगा, तो मजबूर हो गई और उन्होंने बुआ से मेरे रिश्ते की बात की, और तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन अंजलि माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। अंजलि की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर अंजलि को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना अभी उस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और यह हकीकत थी, क्योंकि अंजलि जिसको पसंद करते थे वह गरीब था और बुआ अंजलि की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहते थे। अंजलि ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो अंजलि उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वहीं अंजलि ने मुझसे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वह मुझसे जुड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली अंजलि नहीं, समीर थी, और यह भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि अंजलि मेरे साथ रहने को तैयार ना थी और वह समीर से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी। औलाद के जरिए फिर सुबह होते ही अंजलि अपने कमरे में और समीर अपने कमरे में चले जाते। इस तरह अंजलि जिसे मेरे पास आना
या इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा ना था, क्योंकि वो मेरे शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा हो रहा था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और समीर अंजलि को समझा रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, पर वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज था। मेरी माँ भी परेशान थी। अंजलि जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने के बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने समीर को स्वीकार कर लिया। उस बात को कई साल गुजर चुके थे। मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके थे और अब मैं समीर से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल ना करे और अगर मजबूरन भी किसी को थामे तो उसका साथ दे। यही जिंदगी की सच्चाई है। कैसी लगी यह औरत की दर्द भरी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।